Hello, Bacho. Let's read the question first. So, the upper half of an inclined plane of inclination theta is perfectly smooth, while lower half is rough. A block starting from rest at the top of the plane and will again come to rest at the bottom. If the coefficient of friction between the block and the lower half of the plane is given by, basically यहाँ पे coefficient of friction हमें निकालना है. लोअर हाफ पे रफ है और अपर हाफ पे स्मूथ है. तो हम इसे क्वेश्चन को डायग्राम के थ्रू समझते हैं. एक हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन है मेकिंग एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल. लेट से ये हाफ प्लेन जो है नीचे वाली ये रफ है, ऊपर वाली स्मूथ है. यहाँ पे एक ब्लॉक रख दिया मास m के रेट से. u इज इक्वल टू 0 है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी भी 0 होने वाली यहाँ पे जब बॉटम पे पहुंचेगा. तो यहाँ पे अगर हम की कंसेप्ट की बात करें, की कंसेप्ट तो यहाँ पे क्या होने वाली है, एक तो एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे, बेसिकली रिटार्डेशन फोर्स आएगा फ्रिक्शन के कारण, और यहाँ पे सिर्फ जी साइन थीटा वाला कंपोनेंट आया ग्रेविटेशन का. तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा दोनों रीजन में, है ना. बेसिक फंडा यही है. और दूसरा यहाँ पे जो होने वाली है, हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का रिलेशन होगा यहाँ पे. और हम लेट से कि ये टोटल लेंथ जो है प्लेन का l है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास लेंथ l/2 होने वाली है, और यहाँ से यहाँ तक लेंथ l/2. ठीक है. किसी इंस्टेंट t पे टाइम पे हम फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाए ब्लॉक का, जब वो स्मूथ सरफेस पे था तो फोर्स कौन कौन सा लगेगा. एक तो इधर mg cos थीटा वाला, क्योंकि नीचे mg लग रहा होगा, ये थीटा एंगल होगा तो. और यहाँ से हमारे पास mg sin थीटा कंपोनेंट आएगा mg का, और इस डायरेक्शन में कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, ऊपर की ओर नॉर्मल. और अगर हम यहाँ पे बात करें इस रफ सरफेस में, तो यहाँ पे हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और इस डायरेक्शन में mg sin थीटा का कंपोनेंट आएगा, और इस डायरेक्शन में mg cos थीटा, और ऊपर की ओर नॉर्मल. बेसिकली हम इक्वेशन पहले हम बना लेते हैं फर्स्ट स्मूथ पार्ट का, और स्मूथ पार्ट है ना प्लेन. तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं, मान लेते हैं कि जब एंड पे आता है तो वेलोसिटी v हो जाएगा, तो v का स्क्वायर होगा, और 0 का स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2a होगा यहाँ पे g साइन थीटा इंटू l/2. ये फर्स्ट इक्वेशन होगा. और सेकेंड इक्वेशन फॉर रफ सरफेस के लिए हम लिख सकते हैं, फॉर रफ सरफेस क्या होगा, जो इनिशियल वेलोसिटी होगा स्मूथ सरफेस का वही होगा उसका इनिशियल स्पीड. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इनिशियल और फाइनल तो 0 होना है, तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड v स्क्वायर प्लस 2. एक्सेलरेशन यहाँ पर डिफरेंट होगा, 2a क्या हो जाएगा, एक तो एक जी साइन थीटा वाला कंपोनेंट आएगा इधर डाउन की ओर, नीचे की ओर जी साइन थीटा, और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की ओर लगाएगा, तो उसके कारण आएगा माइनस ऑफ म्यू जी कॉस थीटा इंटू इसका भी डिस्टेंस l/2. बेसिकली यहाँ पे क्या है कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो क्या होता है म्यू इंटू एन, और एन होगा यहाँ पे म्यू mg cos थीटा. तो यहाँ से आप रिटार्डेशन एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं म्यू जी cos थीटा. अब हम फर्स्ट इक्वेशन से हम b का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो वो आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 2g साइन थीटा l/2 प्लस इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2g साइन थीटा इंटू l/2 माइनस 2 म्यू जी cos थीटा l/2. अब फर्दर इसे सिंप्लीफाई करेंगे जब l/2 और g कैंसिल हो जाएगा और 2b, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू टाइम्स cos थीटा. इसे हम अगर हम लिखें दोबारा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स
टेन थीटा। तो हमारा जो आंसर होने वाला है ये म्यू ये वाली होने वाली है 2 टेन थीटा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन म्यू इज इक्वल टू 2 टेन थीटा। बेसिकली यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन ये आने वाली है कोफिशिएंट। ओके, so hope you understood all the parts of this question. Thank you, best of luck.